ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 5 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ x ਸਕੁਅਰ dy ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2xy ਪਲੱਸ y ਸਕੁਅਰ dx। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਨ y is equal to 1 x is equal to 1, ਜਦੋਂ y 1 है तो x 1। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है और ये पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 टाइम्स। ठीक है जी। सो 3 ਵਾਰ पेपर 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਸੋ dy ਬਾਈ dx ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਉਹ 2xy y ਸਕੁਅਰ ਬਿਲਕੁਲ x ਸਕੁਅਰ। ठीक है जी। इस ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ NCERT ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ x ਸਕੁਅਰ dy 2xy ਪਲੱਸ y ਸਕੁਅਰ dx y1 x1। ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 2 2। ठीक है, y ਨੂੰ ਅਸੀਂ vx ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। dy ਬਾਈ dx ਕੀ ਆ ਗਈ v1x dy ਬਾਈ dx। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ठीक है, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ x vx dy ਬਾਈ dx ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2x, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ vx, ਇੱਥੇ v ਸਕੁਅਰ x ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ x ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ठीक है जी। सो आंसर आ गया 2v प्लस v स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं आया, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ x dv ਬਾਈ dx ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ 2-2 3-3 ਵਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ठीक है, ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1v ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵਾ vx dv ਬਾਈ dx ਬਰਾਬਰ 2v ਪਲਸ v ਸਕੁਅਰ। सो x dv बाई dx v एक घट गया जाके प्लस v स्क्वायर, तो एक dv बाई v इंटू 1 प्लस v आ गया, तो जरा dx है बाई x आ गया। ठीक है जी। सो आ चीज़ होगी जी। मेरा ख्याल है तुसी ये इंटीग्रेशन कर पाओगे। बाई पार्शल फ्रैक्शन ये टुकड़े बन जाएंगे और मैं मन के चलदा कि इन्नी क पार्शल फ्रैक्शन सानू सारिਆਂ ਨੂੰ आती। वैसे भी एलसीएम ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। v+1 -v ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋੜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ log v ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮਾਈਨਸ log of v+1 ਬਣ ਜਾਣਾ, log of x ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ log of c ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੋਡ ਪਾਣੇ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਕਚੌੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ log of v नीचे v+1 ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੋਡ ਆ ਗਿਆ, log of x mod इंटू c। सो वाली चीज़ आ गई जी, इकट्ठा है। सो log 90 log कट दिए, log नंबर टेकिंग एंटी log ते log कट्या जाता होंगे c। ठीक है जी। सो log हटा के ना प्लस माइनस c लिख लो बस, और log हटा लीदा क्योंकि थोड़ा सॉरी log दी मॉड नीचे v+1 लिख लो, इत्थे प्लस माइनस एक्स सी लिख लो। आ वाली चीज़ नू नवा कॉन्स्टेंट कर लो, ये बन गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? सो y बटा x, तो ऊपर y रह जाएगा, नीचे y प्लस x आ जाएगा इक्वल टू c1x आ जाएगा। अगर x 1 है तो y भी 1 है। सो 1/2 इज इक्वल टू c1। सो y नीचे x तो 1/2x, सो 2y इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस वाई। सो ये थोड़ा आंसर आ गया। और देखो तुसी किते भी नहीं मॉड पा भी लिया, बैटर होंदा पा लो क्योंकि लॉग नैगेटिव च नहीं ना डिफाइन होंदा है। मतलब तुहानू बहुत सारिया किताबों में आ मॉड नहीं मिलेगा। हुण सवाल ये पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए? पाना चाहिए है का कारण क्योंकि लॉग नैगेटिव च डिफाइन नहीं होंदा। जे तो उरे स्केयर वाली टर्म है बेशक छड़ दो पर पा लो। एंड विच की है कि मॉड हटाने लिए सी प्लस माइनस करके सी बदल दो। हटाना तो डेफिनेटली पेगा, मॉड विच तुहाडी बुक विच आंसर नहीं होएगा। CBSE च शो नहीं मॉड च करना आंदा, पर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पैंदा। ठीक है जी। सो ये साडा क्वेश्चन हो गया, पेपर च आया क्वेश्चन से 3 बार। और जी CBSE की खासियत है, CBSE की खासियत है कि पेपर एज इट इज़ रिपीट हो जाता होंदा है तुहाडे कोल। ठीक है जी। इस करके तुहाडे कोल पेपर रिपीट हो सकता है, तुसी चिंता नहीं करनी हैगी। तुसी सारे जो पहले प्रीवियस पेपर हो करके जाने हैं। ठीक है जी। सो मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ।
ठीक है जी। सो जो अगला क्वेश्चन हैगा वो कहता मेरा कहता dy इज इक्वल टू dx है। इस टॉपिक तो पहला ना एक टॉपिक सीगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हुण सिलेबस चों कट गया है, इस करके जिहड़ा हैगा थोड़ा जिहा ध्यान रखना। कई बार बंदा कहता सर ने मिस करता। तो जिहड़ा इहदा फैमिली ऑफ कर्व्स ठीक है इज गिवन बाय, मतलब वो कहता डिफरेंशियल इक्वेशन हैगी, मतलब ऊपर लिखे उन्हें शो दैट, एवं पेपर च आया जी ख्याल रखे, शो दैट फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच जिच dy बाई dx इज इक्वल टू आ वाली चीज़ होंगी हैगी है, फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच दिस इज गिवन बाय हाँ जी। तो ये ठीक हो गया जी। सो क्वेश्चन क्या, शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच, ऐसी फैमिली जिहदी डिफरेंशियल इक्वेशन आए असल फैमिली आए। बड़ा वधिया क्वेश्चन दिता है और इहदा मतलब थोनों कहता कि सोल्यूशन आए आंसर आए, तो यह जिहा क्वेश्चन जिहड़ा हैगा ये भी 2 टाइम्स हैगा पेपर दे विच। तो जे इदां दा क्वेश्चन आपां गल करिए तुहाडे कोल तां जिह च आंसर नाल दिता होवे उस तो बैटर क्वेश्चन की हो सकता है जी। 1 2 1 2 y इज इक्वल टू वी एक्स dy बाई डी एक्स v इंटू 1 x dv बाई डी एक्स। ठीक है जी। सो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2xy। वाई की वैल्यू कर दो, वी स्क्र आ जाएगा और एक्स स्क्र आ जाएगा और वी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो एक्स स्क्र कट गया, 1 प्लस वी स्क्र नीचे 2v। हाँ जी ठीक हो गया जी। तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा ये वाली चीज़ आ गई। सो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्र माइनस 2v स्क्र ओवर 2v। सो आ वाली चीज़ आ गई जी तुहाडे को। ठीक है जी। सो इहदा तो आंसर पता है, हुण तां मॉड लाओ ना लाओ जिवें मर्जी एंड च बना देना, लावांगे बट मॉड च लॉग आया था। सो ये चीज़ आ गई जी। तो अगले स्टैप च आ गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया तुहाडे कोल 1 माइनस वी स्क्र नीचे 2v। और तुसी देखो वाकई फील करोगे भी जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल कि पेपर वाले क्वेश्चन ईजी ने। सो 2v नीचे 1 माइनस वी स्क्र dv ते आ वाली चीज़ होगी। ठीक है जी। हुण तुसी देखो कि जे इहदे अगे नैगेटिव ला दा, सो नैगेटिव लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्र, जो तुम मॉड नहीं पाओगे गड़बड़ नहीं हो जाएगी, वी स्क्र वड्डी वैल्यू लै जे लॉग नैगेटिव, सो गलत नहीं हो जाऊगा। कोई इस तरह ना करना कि लॉग हटाने के चक्कर च मॉड लेना ही ना, सो ले लेना। खाली लॉग सी नहीं रखना, सी आर्बिट्रेरी है, सी छड्डना छड्ड दो। ठीक है। सो ये वाली चीज़ आप इस तरफ लै जाइए या पावर कर देना, ये हो जाऊगा लॉग एक्स ते सी, लॉग लॉग एंटी लॉग कटे गए। तो सारे मॉड हटा देने, इक्के बार हटने ने। तुसी कोई ये 2 बार हो गए कट गए तुहाडे पास जिहड़ा हैगा, तो इक्के बार हटाना जिधर मर्जी ला दो, 2 बार नहीं करना है। सो आ वाली चीज़ होगी जी। जो आ वाली चीज़ होगी सी नूं नवा C1 कह लिए, इत्थे 1 माइनस वाई स्क्र बाई एक्स स्क्र, सो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू C1x। हुण क्वेश्चन देखो क्या असी प्रूव कर पा रहे हैं। हाँ जी हो जाएगा। तो कांस्टेंट बदल देंगे, फिर कांस्टेंट आर्बिट्रेरी है जी। सो इस करके कांस्टेंट करके तुसी को मेरा सवाल गलत हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। हुण इनू मैं इहदे नाल कैंसल करदा तो मेरे पास आऊगा x बटा C1 इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ठीक है जी।
तो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ C1 ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ C ਫੇਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਮਤਲਬ ਐਂ ਕਰੋ ਨਾ ਇੱਥੇ C1 ਕਰ ਲਓ तो इनू हटा के C2 कर लो C2 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ C ਕਰ ਦੋ सो कॉन्स्टेंट ना तो खेडना है जी तुहाडे कोल कॉन्स्टेंट जिद्दां मर्जी आर्बिट्रेरी चीज़ है ना जो तुसीं अगलियां क्लासां जाओगे फिर तुहानूं पता लगेगा भी आर्बिट्रेरीनैस जदों आ जाती है तो क्वेश्चन तो तुहानूं फ्रीडम भी मिल जाती है तो गलत करन दे तरीके भी वध जाते हैं ठीक है जी सो जिहड़ा हैगा आपां अगे चलीए तुहाडे कोल ठीक है सो क्वेश्चन नंबर 3 है जी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा ते लो ये शायद NCERT ਦਾ शायद है क्योंकि वो इदा का क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर से आया हुआ given that given that y is equal to 0 when x is equal to 1 so y ਦੀ वैल्यू 0 है when x is equal to 1 ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਨਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਦੋਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ y ਬਟਾ x ਹੈ ਕਿ x ਬਟਾ y ਹੈ मतलब तुसी समझ लो कि e ਦੀ पावर v तुसी कदे भी हैंडल कर लोगे e ਦੀ पावर 1/v नहीं तुसी हैंडल कर सकते थोनों औखा बहुत हो जाएगा ਇਹਦਾ मतलब तुसी उरों ही देख लेना कि मैं इनू v सोचना ठीक है तो जिहड़ा हैगा e ਦੀ पावर वाला एक क्वेश्चन पेपर च आया होया पता नहीं NCERT का जो कुछ है मैं तुहानूं करवाऊँगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ e ਦੀ ਪਾਵਰ x/y ਆਂਦਾ मैं ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ क्वेश्चन तो जे x/y ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ v ही बनाना क्योंकि e ਦੀ पावर 1/v ਦੀ इंटैग्रेशन नहीं उवें हुंदी जिवें 1/v जिवें e ਦੀ पावर v ਦੀ हुंदी है तो इस करके जिहड़ा हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ अपना ख्याल रखना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ठीक है जी सो गवांढियों का डॉगी ड्यूटी ते आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ देर हो गई ਤੁਸੀਂ भी फैमिलियर हो गए भी बहुत ਦੀ आवाज़ आती है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सो इस करके कोई दिक्कत नहीं की ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ठीक है देखो माइक का भी असर कोई नहीं हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जे माइक ला के भी तुसी रिकॉर्डिंग करते हो तो अगले कहते जी माइक कैप्चर नहीं करता हुंदा वधिया रिकॉर्डिंग हो जाती जो मर्जी कर लो मतलब साडे गवांढियां डॉगी इन्ने ज़बरदस्त है आवाज़ आती जरूर है ठीक है अपनी प्रेजेंट फैल्ट कराते हैं तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल y/x = v तो यदा मतलब है मैनू हर हालत च dy/dx चाहिए सो यदा मतलब dy/dx की वैल्यू आ गई x e की पावर x/y y नीचे x सो ये वाली चीज़ अगर तुसी देखो ये फिर होमोजीनियस ही है बंदा कहता पता किमें लग्या तो होमोजीनियस है ये तो है भी घसमान जिहा नहीं देखो e की पावर x/y x ने x कटिया गया y/x सो जे डिग्री देखोगे 1 कैंसल 1 कैंसल इस करके कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी तुहाडे कोल ठीक है तो फिर तुसी की करना v नूं तुसी vx नूं तुसी y पुट करना dy/dx की तुसी वैल्यू कढ लेनी ठीक है जी सो हुण तुसी देखो तुहाडे कोल आ वाली वैल्यू ने इत्थे जाना e की पावर v आ जानी है प्लस y/x नूं भी v ही कहते हैं ठीक है तुसी देखो पेपर च भी आया तो क्वेश्चन देखो किड्डा वधिया इत्थे भी बन गया इत्थे भी बन गया इहदी वैल्यू v + x dv/dx बन गया और जे तुसी देखो तो v ना भी कैंसल हो जाएगा तो x dv/dx बन जाएगा मतलब इस लैक्चर तो बाद तुसी ये फील करोगे भी पेपर वाले क्वेश्चन वाकई ईजी होंगे तुहाडे कोल ठीक है जी तो आपां हर एक पॉसिबिलिटी डिस्कस करनी है जो तुहाडा सिलेबस तुसी खत्म हो जाता है ये थोड़ी हुंदा कि ट्यूशन बंद हो जाती है तो उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल बहुत ज़्यादा पर रिगरस रिविजन करनी है शीटां सॉल्व करनी है जिहड़ियां तुहानूं ऑलरेडी मिलियां हुई या होर मिलणगियां ठीक है जी सो ये वाली होगी जी तुहाडे कोल तो हुण आपां ने क्या करना है तुहाडे कोल हुण तो बहुत सौखी सिचुएशन रह गई जी
ई दी पावर वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। सो डी एक्स बटा एक्स आ गया डी वी बटा ई दी पावर वी। सो डी एक्स बटा एक्स आ गया ई दी पावर माइनस वी डी वी। सो ये इदा कर देनी है अपन। सो जो इदा कर देनी है तो पास सो यदा लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। उस तो बाद ई दी पावर, ठीक है जी, तो लॉग एक्स आ गया। ई दी पावर माइनस वी का एवं ही आता होंगे प्लस असी सी पाने होंगे। फिर इतने क्वेश्चन तुम लॉग सी पाना कि कला सी पाना, कला पा लो सी। ठीक है, लॉग पाना तो भी गलत नहीं, दो लॉग एडजस्ट हो जाएंगे एक्सपोनेंशियल, फिर लॉग लैके एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, सो ये वाली चीज़ होगी जी, जे वाली चीज़ होगी। ठीक है, तो आपां नूं जिहड़ा हैगा है सो लॉग ऑफ एक्स मॉड तो फिर ये नैगेटिव आ गया ई दी पावर वी दी वैल्यू वाई ओवर एक्स है प्लस सी। ठीक है जी, हुण आपां सी दी वैल्यू कढ़नी है क्योंकि साडी स्टेटमेंट कंडीशन भी सीगी वाई इज इक्वल टू 0 वैन एक्स इक्वल टू 1। ठीक है जी, अगर वाई दी वैल्यू 0 है तो एक्स 1 है, लॉग 1 0, वाई दी 0 1, ई दी पावर 0 1, सी दी वैल्यू 1 निकले आई। तो जदों सी दी वैल्यू 1 निकले आई, ठीक है जी, देखो ज़रा तुसी सी ए माइनस इधर रखा हो तो तुहाडे कोल जिहड़ा किसी ने हो सकता नैगेटिव एडजस्ट हो जाए वह। सो ये कोई दिक्कत वाली गल नहीं की। तुसी देखो ना आ माइनस तुसी पहले ही क्रॉस करके लै जाओ, उत्ते लै जाओ, 1 ओवर कर लो, बहुत टेंशन नहीं लैनी है। तो लॉग 1 0 आ थोड़ी सी 1 आ गई। सो 1 आ गई तो तुहाडा आंसर की आ गया लॉग एक्स का मॉड माइनस ई दी वैल्यू माइनस वाई ओवर एक्स। ठीक है जी, तो इत्थे आपां ने सी दी वैल्यू 1 लैनी है। तो ये तुहाडा जिहड़ा हैगा आंसर आ गया जी तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो ये तुसी आंसर मिला लेना हैगा तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा मेरे को खोलिया होया आंसर। तो ई दी पावर वाई मेरा एक साइड ते, तो ठीक है, इनू इधरों घटाया होया, इनू इधरों, कोई बहुत ही लंबी चौड़ी गलबात है नहीं, इसनू ऐ लिखा होया। सो ये कोई बहुत लंबा चौड़ा चक्कर नहीं हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, हुण इहदा भरा जिहड़ा मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है जिसनों बच्चे गलत करते हैं, और जे ये 2 बार आया तो 4 बार आया पेपर च। ठीक है जी, और है NCERT क्वेश्चन ही। ठीक हो गया जी। सो क्वेश्चन हैगा तुहाडे कोल 2y। इस क्वेश्चन नूं बच्चे गलत पिक करते हैं तो ख्याल रखियो। टू वाई ई दी पावर एक्स बाई डी एक्स वाई माइनस 2x ई दी पावर एक्स बाई वाई। ठीक है, डी वाई थोड़े को ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ आप लै ली। हुण ना इत्थे देखो, और मैं तुहानूं की किया, मैं तुहानूं किया ई दी पावर ये गुड है क्वेश्चन दे लई, पर ई दी पावर 1 ओवर वाई ये प्रॉब्लम है, 1 ओवर वी कह लो। ई दी पावर 1 ओवर वी, देखो वी नहीं लिखा जा रहा। सो 1 ओवर वी जी है ये थोड़े लिए प्रॉब्लम है। बाद तुम इन्हू पुट करोगे तो अपने लिए काम खराब कर लोगे। ठीक है जी, सो इस करके जोड़ा है तुहाडे कोल हुण आपां कुछ नहीं करना है। हुण आपां इस क्वेश्चन नूं देख के ना एक्स बटा वाई नूं वी पुट करना तो एक्स नूं वी वाई पुट करना। सो नोट कर लो सारे अच्छे बच्चे। ठीक है, क्योंकि ये सवाल असी पेपर च गलत नहीं करना। देखो एक तरीका होंदा भी एक बच्चे नूं आंदा ही उही मैथड होंदा जिहड़ा उन्हें टीचर ने कराया होंदा तुहाडे पास, तो 7 बच्चन कह के मंग लैंदा। तो कुछ इस तरह के होंगे जिहड़े बहुत इनोवेशन करते होंगे। खैर उन्होंने आंदा भी ज़्यादा होंदा, मतलब टीचर नाल भी ज़्यादा आंदा होंदा, आपां मान लिया। बट ये क्वेश्चन इनोवेशन वाला नहीं है तुहाडे कोल। तुसी इस इनोवेशन करोगे तो श्योरली गलत करवा लोगे। तो इस क्वेश्चन च इनोवेशन नहीं करनी। नो देखो बेसिकली मैं तुहानूं CBSE लिए पढ़ा रहा हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो CBSE लिए पढ़ाने का मतलब ये है तुहाडे कोल कोई ऐसा काम ना करिए जिथे मेरा एक भी नंबर घट जाए। ठीक है, सो ठीक है जी, 99 ते 100 च बहुत ज़्यादा फ़र्क होंदा है जे सोचोगे, जे नहीं सोचोगे, क्योंकि 100 एक माइलस्टोन है। एक बंदा चाहता जो 99 ते आउट हो जाता है तो फिर उन्होंने पता लगता भी आ की हो गया तुहाडे कोल, क्योंकि 100 ते सेंचुरी गिननी सी, 99 ते हाफ सेंचुरी गिनी गई है। ਇਹਦਾ मतलब माइलस्टोन का बहुत ज़्यादा फर्क सी, बाकी दिल नूं समझाना ही होंदा।
और आप सोच के चलते होंगे भी हाँ कोई इस बार आऊगा तुहाडे कोल जिहड़ा बंदा है तुहाडे कोल। ठीक है जी, जिहड़ा है तुहाडे पास बई इस बार सॉल्व होगा बच्चा, तो इस करके आप उहदी डायरैक्शन दे विच प्रिपेयर करना है। ठीक हो गया जी। सो पहला स्टैप जिहड़ा इस क्वेश्चन लिए हैगा वो एक्स इज इक्वल टू वी वाई पुट करना है तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो लो जी ਆਪਾਂ ने एक्स इज इक्वल टू वी वाई पुट करना है, तो सब तो मेन स्टैप है। हुण सैकेंड स्टैप की है, सैकेंड स्टैप ये है बई जे ये रहा तो हुण तुसी लभना भी डी एक्स बाई डी वाई है, ये भी नोट कर लेना है तुहाडे कोल। तो असी लभना भी डी एक्स बाई डी वाई है। सो ये दो चीज़ों का असी बहुत बहुत ख्याल रखना है तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो जो ये चीज़ां हो गई तुहाडे कोल, हुण आपां बड़े आराम नाल क्वेश्चन तोड़ सकते हैं। डी एक्स वाली रकम है ना, सो 2y ई दी पावर एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू नैगेटिव, ठीक है, y 2x ई दी पावर एक्स बाई वाई डी वाई। ठीक है जी। सो जिहड़ा है तुहाडे कोल, सो 2y ई दी पावर एक्स बाई वाई ठीक है जी। सो अपन ने डी एक्स वाली इधर रखी है ना, तो गलत कर देता मैं। सो इतने तक ठीक है जी। अगले पेज पे लिखते हैं। सो 2y है ई दी पावर एक्स बाई वाई है डी एक्स है, माइनस वाई है माइनस 2x है ई दी पावर एक्स बाई वाई है डी वाई है। सो इस बार डी एक्स बाई डी वाई लेना है, ये अगला स्टैप तुसी नोट करना है। सो 2x ई दी पावर एक्स बटा वाई माइनस वाई, ठीक है जी, तो इत्थे 2, ठीक है जी। सो तुहाडी जिहड़ी सिचुएशन है वो एवें बन जाएगी तुहाडे कोल। तो मेरा ख्याल है जी हुण तुसी सारा कुछ क्वेश्चन का बड़ा वधिया ढंग नाल समझ गए भी किहो जे हालात है, तो तुसी किस तरह इसकी सैटिंग कर ली। ठीक है। तो हुण तुसी जदों एक्स बाई वाई नूं वी एक्स पुट करना, हुण एक सियाणा जिहा बच्चा पुछदा तुसीं दसदे तां है नहीं होमोजीनियस किद्दां बनी। ठीक है जी। आ कोई डिग्री नहीं रहनी, 1 माइनस 1 कैंसल 1 1 1, ठीक है, आ भी नहीं रहनी। सो आ भी 1 है, आ भी 1 है, आ भी 1 है, तो खत्म कहानी। ठीक है जी। दूजा तरीका ये हुंदा भी जे पुट करके कटिंग हो गई, सारे पासों एक टर्म वाई वाली एलिमिनेट होगी, फिर तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो एक्स ਇਹਦਾ मतलब डी एक्स बाय तुसी डी एक्स इक्वल टू वी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करना। सो वी वाई दा 1 वाई उदा ही डी वी बाई डी वाई। तो ਇਹਦਾ मतलब है इत्थे वी आ गया, इत्थे वाई आ गया, डी वी बाई डी वाई आ गया, इत्थे 2 आ गया, इत्थे एक्स आ गया, इत्थे ई दी पावर, ठीक है जी, आप एक्स बटे वाई नूं भी इत्थे भी आ गया, इत्थे एक्स नूं वी वाई पुट किया ना, सो इत्थे भी वी वाई लिखना पड़ेगा। सो 2x की जगह ते वी वाई ई दी पावर वी, सो वाई उदा ही रखना क्योंकि वाई कटावांगे ना। सो 2y, ठीक है, ई दी पावर वी, वाई कॉमन कट के कट दो, 2v ई दी पावर वी माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई दी पावर वी, इधर भी डी वाई। सो ये तुहाडी सिचुएशन तैयार होगी जी तुहाडे कोल जिहड़ी हैगी। हुण आपां इहनूं देखिए कि वेरीएबल सैपरेबल ते इहदा कुछ बनता हैगा तुहाडे कोल। ठीक है। तो जदों आपां ने इहनूं तुसीं सैपरेट भी कर सकदे हो तुहाडे कोल। ठीक है जी। सैपरेट करके जे हुण तुसीं देखो 2 ਇਹਦੇ नीचे भी है, वाई घटिया ना सिर्फ आ वाई 1 आ वाई 1 आ वाई 1 कैंसल आउट, 2 भी ये पावर च नहीं है, मेरे तो कटिंग करके ऊपर लिखे गए सीगे। सो 2v वाई ई दी पावर वाई माइनस 1, सो 2v हुण तुसीं देखो जी मैं सैपरेट करा ना तो इत्थे v ही बच जाएगा सिर्फ 1 माइनस 1 बटा 2 ई दी पावर v, इधर v वाई डी वी बाई डी वाई, सो v ना v भी कैंसल हो गया। सो मेरा ख्याल है जी बॉटम ते तुसी पहुँच गए। ठीक है। सो इसका मतलब की होया वाई डी वी बाई डी वाई माइनस ई दी पावर वी, सो ई दी पावर वी डी वी इधर आ गया माइनस डी वाई बटा वाई आ गया। सो ई दी पावर वी दी इंटैग्रेशन ई दी पावर वी इधर लॉग वाई मॉड विच सी थोड़ी मर्जी है। तो इत्थे
ई दी पावर एक्स बटा वाई आ गया, ਇਹਦਾ log y y हो रहन दो, c हो रहन दो। इनिशियल कंडीशन कोई पूछी नहीं सी, आही ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ जाऊगा। ਹੁਣ ਮੋਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ नहीं करनी, हैगा तो बड़ा ਵਧੀਆ हैगा। ठीक है जी, सो थोड़ा ये क्वेश्चन हो गया, अगले लेक्चर 'ਚ फिर ही करवाऊँगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ बहुत टाइम लाना है तो ठीक है जी, थैंक यू।